गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम कॉमर्स क्लास सिंगर्स में। मैं असलम मंसूरी। लास्ट वीडियोस में हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया और साथ ही साथ सेकंड चैप्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, उसकी कंडीशन के बारे में पढ़ लिया, रेशियो क्या कंडीशन है। अब हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि अपलोड किए गए वीडियोस के आपको टाइम पे नोटिफिकेशन अवेलेबल हो सके। आज हम नया टॉपिक है अपना गुडविल के बारे में पढ़ेंगे कि गुडविल क्या है। देखते हैं गुडविल को हमने प्रीमियम भी बोला था। गुडविल को प्रीमियम भी बोलते हैं और गुडविल को हिंदी में बोलेंगे हम ख्याति बोलेंगे। ध्यान देना। तो पार्टनर पहले बताया था कि जब पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो एडमिट होते टाइम वो दो थिंग्स बिजनेस में ब्रॉड किया था। पहली चीज थी हमारे पास गुडविल और दूसरी चीज थी हमारे पास कैपिटल। हमने पहले बता दिया कि फ्यूचर प्रॉफिट के लिए जो चीज ब्रॉड की जाती है वो होती है गुडविल, और असेट में जो पार्ट टेकन करने के लिए जो चीज लेकर आएगा वो होती है हमारे पास कैपिटल। तो गुडविल कैसे डिफाइन करेंगे, गुडविल किस हिसाब से वो ब्रॉड होगी उसको हम पढ़ते हैं। तो पहले इसमें बता दूं, गुडविल को यहाँ पे डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बट गुडविल को एक्सप्लेन इजी तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि गुडविल की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो देखो गुडविल यानी प्रीमियम यानी ख्याति, यानी इसको बोलते हैं हम पॉपुलरिटी यानी कोई भी व्यक्ति पॉपुलर हो जाता है, किस कारण होता है वो ही क्या कहलाएगी यहाँ पे गुडविल होती है। एक शॉप है कि शॉप में कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, किस कारण उसकी पॉपुलरिटी हुई, किस कारण वो फेमस हुआ। एक पैलेस हो गया, एक पर्सन हो गया, तो वो किस कारण पॉपुलर हुए, तो उसी को हम यहाँ पे बोलेंगे गुडविल। तो इसको देखते हैं क्या है। गुडविल इज नॉट ए टेंजिबल असेट्स लाइक अदर फिजिकल असेट्स ऑफ द बिजनेस। इस लाइन का मतलब ये हो गया कि गुडविल एक टेंजिबल असेट्स नहीं है लाइक अदर फिजिकल ऑफ द बिजनेस में जैसे और असेट्स हैं वो टेंजिबल होती है, जबकि गुडविल टेंजिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है आपके पास कि टेंजिबल, इसका मीन्स होता है मूर्त, यानी ऐसी असेट्स जिसको हम टच कर सकें और हम उसको सीन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं टेंजिबल। तो ये लाइन ये कह रही है बिजनेस में जैसे और असेट टेंजिबल होती है वैसे गुडविल टेंजिबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल प्लांट, बिल्डिंग, मशीन, फैन, फर्नीचर, ये फिक्स्ड असेट्स होते हैं और ये टेंजिबल असेट्स होती है, बिकॉज इन असेट्स को हम फील टच कर सकते हैं और सीन कर सकते हैं। ठीक है। अब इंटेंजिबल असेट्स कौन सी है, यानी टेंजिबल असेट्स कौन सी नहीं है, वो आ गई। जैसे फैन, बिजनेस में फैन लगा हुआ है, फैन को हम बोलेंगे टेंजिबल असेट्स, क्योंकि फैन को हम सीन कर सकते हैं और उसको टच कर सकते हैं। लेकिन फैन को चलाने पर फैन हमें एयर देता है, फैन हमें हवा दे रहा है, तो उस हवा को हम टच नहीं कर सकते और उसको सीन नहीं कर सकते, बट कैन ओनली फील, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। इसीलिए गुडविल क्या हो गई है कि इंटेंजिबल असेट्स हो गई। आगे चलते हैं। इट कैन नॉट बी सीन, यदि वो लाइन आ गई, इट कैन नॉट बी सीन, इसको सीन नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, बट कैन बी फील ओनली, इसको क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। वही बात आ गई पॉपुलरिटी, किसी पर्सन की, किसी थिंग्स की, किसी पैलेस की पॉपुलरिटी को हम सीन नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं। It has no
नो फॉर्म, यानी फॉर्म इसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई साइज नहीं है। जिस चीज को हम देख नहीं सकते, जिस चीज को हम टच नहीं कर सकते, उस चीज का आकार साइज को बनाना बहुत ही मुश्किल है या एज्यूम्ड करना भी बहुत ही मुश्किल है। तो गुडविल को हम सीन नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं। तो इट हैज नो फॉर्म, इसका कोई आकार नहीं है। आगे चलते हैं इसमें। सो इट इज एन इंटेंजिबल असेट, इसलिए गुडविल को इंटेंजिबल असेट से कहा जाता है। तो ध्यान रखना, गुडविल एक फिक्स असेट्स है और फिक्स असेट्स में कौन सी असेट्स आएगी? इंटेंजिबल असेट्स आएगी। बिकॉज गुडविल आर नॉट सीन एंड नॉट टच, ओनली फील। गुडविल को देखा नहीं जा सकता, गुडविल को छुआ टच नहीं किया जा सकता है, गुडविल को ओनली फील महसूस किया जा सकता है, इसलिए गुडविल को इंटेंजिबल असेट्स से कहा जाता है। एवरी बिजनेसमैन ट्राई टू एस्टैब्लिश हिज गुडविल बिकॉज इट इनेबल्स हिम टू अर्न मोर प्रॉफिट। कहने का मतलब ये हो गया, जो भी एवरी बिजनेसमैन है वो गुडविल को स्टेबल करना चाहेगा, स्टेब्लिश करना चाहेगा अपने बिजनेस में, बिकॉज गुडविल से ही मोर प्रॉफिट अर्न किए जा सकते हैं। तो ये लाइन वही बोल रही है, दोबारा देखना, एवरी बिजनेसमैन ट्राई टू स्टेब्लिश। प्रत्येक जो बिजनेसमैन है वो कोशिश करता है बिजनेस में गुडविल को स्टेब्लिश करने की, गुडविल को बनाने की, अपनी छवि बनाने की, बिकॉज इट इनेबल हिम टू अर्न मोर प्रॉफिट, क्योंकि गुडविल से ही मोर प्रॉफिट अर्न किए जा सकते हैं। कहने का मतलब, अगर कोई शॉप है, अगर शॉप पॉपुलर है, कोई थिंक प्रोडक्ट तैयार कर रही है, अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है तो वो प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा अवेलेबल होगा, ज्यादा उसकी सेलिंग होगी। अगर ज्यादा सेलिंग होगी तो बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट अर्न होगा। तो गुडविल से प्रॉफिट को अर्न किया जा सकता है, मोर देन प्रॉफिट को। आगे बता रखा है, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी। गुडविल एक संभावनाओं के अलावा कुछ भी नहीं है, गुडविल एक संभावना है। क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है? दैट कैन द ओल्ड कस्टमर्स विल रिसोर्ट टू द ओल्ड पैलेस। कहने का मतलब ये हो गया, गुडविल एक इतनी सी संभावना है कि गुडविल अपने ओल्ड कस्टमर को अपने ओल्ड पैलेस पे अट्रैक्टिव करती है, खींच कर लाती है। आगे है, गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू। गुडविल की प्रेजेंट वैल्यू कौन सी होगी? ऑफ ए फर्म्स एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग। बिजनेस में जितना ज्यादा अर्न किया है, जितना एक ईयर में जितना ज्यादा अर्न किया है, वही बिजनेस की प्रेजेंट वैल्यू होगी गुडविल की, वही बिजनेस में, कि बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया है, जितना ज्यादा अर्न किया है, वही उसकी प्रॉफिट वैल्यू क्या कहलाएगी? गुडविल कहलाएगी। जैसा कि हमने पढ़ लिया था, गुडविल क्या है, गुडविल के हमने एक्सप्लेन कर लिया था कि गुडविल किसे कहते हैं, गुडविल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी, गुडविल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब हम पढ़ते हैं कि गुडविल की क्या नेचर है और गुडविल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी गुडविल का क्या तो स्वभाव है और गुडविल की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखते हैं, बोर्ड पे नजर दें आप। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। गुडविल के क्या नेचर है, गुडविल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो आपने गुडविल को एक्सप्लेन किया था, जो डिफाइन करने की कोशिश की थी हमने, वो ही चीज वापस यहाँ रिपीट हो जाएगी। उन्हीं चीजों को हम गुडविल का नेचर बोलेंगे और वही चीज गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स बोली जाएगी। देखते हैं, पहला पॉइंट आ रहा है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स। वापस वही बात आ गई, गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है, बिकॉज गुडविल ओनली फील। गुडविल को फील किया जा सकता है, इसलिए गुडविल को इंटेंजिबल असेट्स बोलेंगे। इसे टच और सीन नहीं किया जा सकता। डेप्रेशिएशन इज नॉट चार्ज ऑन गुडविल। पहले कहा था आपको कि गुडविल फिक्स असेट्स में ही है, गुडविल को फिक्स असेट्स ही कहा जाता है और फिक्स असेट्स जो भी होती है उन फिक्स असेट्स पे डेप्रेशिएशन चार्ज किया जाता है। लेकिन फिक्स असेट्स के भी दो पार्टों में डिवाइड कर दिया फिक्स असेट्स को, एक टेंजिबल असेट्स और एक इंटेंजिबल असेट्स। जो जितनी भी टेंजिबल असेट्स होगी उन सब फिक्स असेट्स पे डेप्रेशिएशन चार्ज किया जाएगा, बट जो इंटेंजिबल असेट्स है उन पे कोई भी किसी प्रकार का डेप्रेशिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा।
इट हैज ए सर्टेन वैल्यू, इट हैज ए सर्टेन वैल्यू, इसकी जो एक वैल्यू होती है वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू होती है गुडविल की, बिकॉज गुडविल से ही बिजनेस में जो कस्टमर होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, इसलिए गुडविल की वैल्यू बहुत ही मूल्यवान होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है फॉर द बिजनेस के लिए। इट हेल्प्स इन द अर्निंग मोर प्रॉफिट ओवर एंड अबाउ नॉर्मल प्रॉफिट, जो पहले पढ़ लिया था वही अब हम पढ़ रहे हैं कि ये जो हमें प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगी वो मोर देन प्रॉफिट अबाउ द नॉर्मल प्रॉफिट से। आगे चलते हैं हम। इट कैन अट्रैक्टिव, यह अट्रैक्टिव करती है, फोर्स द ड्रॉस ओल्ड कस्टमर टू द ओल्ड पैलेस, पहले बता दिया था कि जो गुडविल होती है वो गुडविल अट्रैक्टिव करती है, अपने ओल्ड कस्टमरों को अपने ओल्ड पैलेस पर खींच कर लाती है। आगे चलते हैं हम इसमें। इट्स वैल्यू कीप ऑन चेंजिंग, इसकी जो गुडविल की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, चेंजिंग हो जाएगी, यानी गुडविल परिवर्तित है, स्थान के साथ, प्रोडक्ट के साथ, पर्सन के साथ गुडविल की वैल्यू चेंज होती रहती है। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि गुडविल की हमें नीड क्या होती है, गुडविल की हमें जरूरतें क्यों होती है। इससे पहले हमने गुडविल की डेफिनेशन पढ़ ली, गुडविल को समझ लिया अच्छी तरीके से, उसके बाद में गुडविल की जो नेचर थे उनको देख लिया, गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको पढ़ लिया। अब चलते हैं हम कि गुडविल की हमें वैल्यूएशन की क्यों जरूरत पड़ती है, उसकी क्या आवश्यकता है कि गुडविल का वैल्यूएशन करना ही पड़ेगा। तो ये आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, 5-6 टॉपिक है, उन टॉपिकों से हम गुडविल की नीड ऑफ वैल्यूएशन और गुडविल को बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है नीड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल की कब कब वैल्यूएशन की जाएगी। तो फर्स्ट है ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर, जब जितने पार्टनर पहले थे वही पार्टनर नई पार्टनरशिप डीड से काम करेंगे, बट उनके बीच में जो रेशियो था वो रेशियो चेंज हो जाएगा, तो चेंज होते ही वहां पे गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा कि पहले हमारे पास गुडविल इस हिसाब से थी, उन रेशियो में डिवाइड होती, अब बिजनेस को और आगे ग्रोथ करना है तो वैल्यूएशन क्या होगा। सेकंड टॉपिक है आपका ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो उसकी एक फिक्स गुडविल भी होती है कि वो इतनी फिक्स गुडविल बिजनेस में ब्रॉड करेगा, तो उस टाइम पे भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना ही होता है। थर्ड है ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जब कोई बिजनेस में पार्टनर रिटायर हो जाता है, बिजनेस छोड़ के चला जाता है, तो उसके हिस्से का, उसके शेयर के कितना गुडविल कैलकुलेट करना होगा, उसके लिए हमें गुडविल का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। आगे है ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है बिजनेस से, तो उस पार्टनर के कितना पार्ट गुडविल आ रहा है उसकी गुडविल को कैलकुलेट किया जाना बहुत ही जरूरी होता है। अगला है ऑन सेल ऑफ बिजनेस, जब किसी बिजनेस को सेल आउट किया जाता है तो उस बिजनेस को सेल आउट कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट में उसकी क्या गुडविल है, उसकी गुडविल को कैलकुलेशन करना ही जरूरी होता है। ऑन कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी, जब किसी फर्म को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं, एक कंपनी में बदल रहे हैं, तो उस टाइम पे उसकी गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है कि गुडविल की प्रेजेंट में वैल्यू क्या है, तभी उसको कंपनी के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्जन किया जाएगा और उसकी वैल्यू हमें रिसीव होगी। ऑन अमांगलेशन ऑफ द टू और मोर फर्म, ये क्या कह रहा है, ऑन अमालगमेशन ऑफ टू मोर फर्म, जब दो या दो से अधिक फर्मों का अमालगमेशन यानी एकीकरण हो रहा है, दो या दो से अधिक फर्म मिलकर एक ही फर्म काम कर रही है, एक ही फर्म कहलाएगी, वो उसे बोलेंगे अमालगमेशन। तब उन सभी फर्मों की गुडविल क्या थी, क्या गुडविल की क्या पोजीशन है, उस टाइम पर वहां पे हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना होता है। तो हमारे सामने 7 पॉइंट है, उन 7 पॉइंटों से हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की नीड हुई है। और तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं वापस से कि गुडविल की वैल्यूएशन कब किया जाएगा, जब पार्टनर्स के बीच में जो रेशियो था वो चेंज होता है तब हो गया,
जब कोई बिजनेस में पार्टनर एडमिट होता है तब हो गया, और जब कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर्ड होता है तब हो गया, जब बिजनेस में पार्टनर कोई डेथ हो जाती है तब हो गया, जब किसी बिजनेस को सेल आउट किया जा रहा है तब होती है गुडविल की वैल्यूएशन, जब किसी बिजनेस का कंपनी में कन्वर्जन किया जा रहा है तब होती है, और लास्ट है जब कोई बिजनेस का अमालगमेशन हो रहा है, एक या एक से अधिक बिजनेस को मिलाकर एक ही बिजनेस बनाया जा रहा है, तब गुडविल का वैल्यूएशन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आगे हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ गुडविल। देखना मेथड्स ऑफ गुडविल कि गुडविल के क्या क्या मेथड दे रखे हैं। हमने पहले इसमें गुडविल के नेचर के बारे में पढ़ लिया, गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया, गुडविल की डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया, और अब हम पढ़ रहे हैं कि गुडविल के क्या मेथड है। उस मेथड को आप ध्यान से देखना, गुडविल के मेथड किस हिसाब से बताए गए हैं। तो गुडविल के मेथड आपके पास फर्स्ट मेथड आ रहा है हमारे पास एवरेज बेसिस पीरियड या एवरेज प्रॉफिट बेसिस। एवरेज प्रॉफिट बेसिस, इस एवरेज प्रॉफिट बेसिस में हमारे पास तीन मेथड है। मेथड आ रहे हैं, मेथड्स ऑफ गुडविल पढ़ रहे हैं। मेथड्स ऑफ गुडविल में पहला पॉइंट आ रहा है आपके पास एवरेज प्रॉफिट बेसिस। एवरेज प्रॉफिट बेसिस में हमारे पास पहला आ रहा है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट में क्या निकलेगा, हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। देखना एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया हमने, एवरेज प्रॉफिट किया टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे आया, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में, हमारी गाइडलाइन में, हमारी बुक में जो प्रॉफिट है मेनी ईयर्स के दिए हुए रहेंगे, 3 4 5 साल तक के प्रॉफिट दिए हुए रहेंगे, उन सभी प्रॉफिट्स को हमें यहाँ टोटल करना पड़ेगा, और जितने ईयर्स के दिए हुए हैं उस ईयर्स का यहाँ पे अपॉन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्रॉफिट दिए हुए हैं 20,000, 10,000, 25,000 और 30,000। ये मान लेते हैं 4 इयर्स के प्रॉफिट हमारे पास दिए हुए हैं। तो सबसे पहले टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट इन सभी 4 इयर्स का हमें टोटल करना पड़ेगा। टोटल करने के बाद में हमें नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर्स ऑफ ईयर 4 ईयर के हैं तो 4 ईयर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास आया एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट से हमारे पास गुडविल निकालनी होगी। एवरेज प्रॉफिट से हमने जब गुडविल कैलकुलेट की तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज जो प्रॉफिट आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेजेज। गुडविल को कैसे निकाला, गुडविल को कैलकुलेट किया, एवरेज प्रॉफिट जो हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इस क्वेश्चन के यहाँ के जो प्रॉफिट दिया हुआ उसी में एक लाइन और रहेगी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द गुडविल फॉर 3 परचेज ईयर। 3 दे दे, 2 दे दे, 5 दे दे, तो यहाँ दे दिया 3 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज दे दिया तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये निकला हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट। दोबारा देखना, सिंपल एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, और एवरेज प्रॉफिट जितने ईयर्स के हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंट में गिवन रहेंगे, दिए हुए रहेंगे, उन प्रॉफिट्स का टोटल कर लिया जाएगा, और टोटल में नंबर ऑफ ईयर्स यानी जितने ईयर्स है उसका अपॉन कर दिया जाएगा, वो आ जाएंगे हमारे पास एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा गुडविल का। गुडविल का जो कैलकुलेट होगा, जो एवरेज प्रॉफिट आया उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है। अब आप चलते हैं आगे।
दूसरा है हमारे पास इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, WAP वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला हो गया, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, अपॉन टोटल वेट। ध्यान देना इसका फॉर्मूला, वेटेड एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन टोटल वेट। देखना सिंपल एवरेज प्रॉफिट में और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में छोटा सा फर्क है, छोटा सा क्या है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट में भी जो प्रॉफिट है मेनी ईयर्स के थे, और वेटेड एवरेज पीरियड में भी जो प्रॉफिट दिए हुए रहेंगे वो भी मेनी ईयर्स के दिए हुए रहेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में सिर्फ इतना सा फर्क है कि इसमें जो मेनी ईयर्स के प्रॉफिट है वो एक सीक्वेंस में रहेंगे, या तो वो सीक्वेंस इंक्रीज रहेगी या वो सीक्वेंस डिक्रीज रहेगी। कहने का मतलब है या तो जो प्रॉफिट दिए हुए हैं या तो वो इंक्रीज ग्रोथ में रहेंगे या डिक्रीज में रहेंगे। जैसे यही क्वेश्चन ये चेंज हो गया है, यहाँ पे 20, 25,000, 30 और 40,000। अब ये जो इसकी हमें सीक्वेंस दिख रही है ये इंक्रीज हो रही है, बढ़ते हुए क्रम में हमारे प्रॉफिट को शो किया जा रहा है, तो यहाँ पे वेटेड एवरेज पीरियड का हमें लिया जाएगा। या फिर कोई जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज मेथड से दिया हो तब यहाँ पे काम में ले जाए। तो कैसे सोल्व करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट को, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। तो देखना इसमें कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें पास ये प्रॉफिट को चार्ज कर दिया जाएगा, यहाँ लिख दिया जाएगा। जैसे ये प्रॉफिट को हमने लिख दिया 20,000, 25,000, 30,000 और 40,000। इसके बाद में हमें जो ईयर्स है, ईयर्स का हमें वेट लिखना पड़ेगा, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब यहाँ पे हमें इसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट करने के लिए हमारे पास जो ईयर्स का प्रॉफिट था उसके जो ईयर्स थे वेट था, उसको वेट से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ये आ गया 20, ये हो गया 50, 90 और 1,60,000। अब इसका जो ये टोटल आएगा, आगे वही बात, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, जो ये टोटल आ रहा है इसको लिया जाएगा यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद में टोटल वेट, जो इसका ये टोटल वेट आएगा यहाँ पे 15 आ रहा है, 15 आ रहा है, उसको टोटल को यहाँ पे लिया जाएगा। 15 आए, 10 आए, वो जितना भी यहाँ पे आएगा उसको यहाँ पे ले लिया जाएगा। तो वही फॉर्मूला हो गया, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट इसका टोटल हो जाएगा अपॉन टोटल वेट, जो वेट दे रखा है 10 आ रहा है, ये वेट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं कि गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा इसमें। तो वही बात है, इसमें गुडविल का कैलकुलेशन हो रहा है वेटेड एवरेज पीरियड इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल कैसे कैलकुलेट हुई हमारी, वेटेड एवरेज पीरियड इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 3 इयर्स का दे रखा तो 6 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 ईयर का है तो 4 ईयर का। कहने का मतलब जितने ईयर्स के लिए परचेज की जा रही है, गुडविल कैलकुलेशन किया जा रहा है, उतनी ईयर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वेटेड आ गया। ध्यान रखना, सिंपल एवरेज प्रॉफिट में और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में अबनॉर्मल लॉस एक होता है अबनॉर्मल प्रॉफिट, यानी ये एक्स्ट्रा में दिए हुए रहेंगे प्रॉफिट्स के अलावा, ब्रैकेट में या कहीं पे भी दिए हुए रहेंगे कि अबनॉर्मल लॉस है या अबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन में अगर अबनॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है या अबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है, अगर अबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है तो उस लॉस को जो भी हमारे पास प्रॉफिट थे उनमें क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। और अबनॉर्मल जो लॉस है उसको हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस लेस कर देंगे। जो एक्चुअल में जो प्रॉफिट दिया हुआ उसमें से इसको माइनस कर दिया जाएगा। ये सिंपल
सिंपल एवरेज प्रॉफिट में और वेटेड एवरेज प्रॉफिट दोनों में काम में आएगा। ध्यान रखना, अब नॉर्मल लॉस है उसको ऐड किया जाएगा, अब नॉर्मल प्रॉफिट है उसको माइनस किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका तीसरा पोर्शन। हमारे पास इसका तीसरा पोर्शन है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकलेगा तो गुडविल को कैलकुलेट करने से पहले यहाँ पे सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे है, देखो, सुपर प्रॉफिट इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एसपी इक्वल एपी माइनस एनपी, ये शॉर्ट फॉर्म होगी इसकी। सुपर प्रॉफिट इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट उसी हिसाब से निकलेगा, मेन ईयर्स के प्रॉफिट आएंगे उनको प्लस करके उसके नंबर ऑफ ईयर्स का अपॉन कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट की बात आ रही है तो आपके क्वेश्चन में या आपकी बुक में कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल दी रहेगी और साथ ही साथ उस पे इंटरेस्ट रेट भी दी हुई, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उसके हिसाब से यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट चार्ज हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सुपर प्रॉफिट की हमने कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा अर्न किया। अब हम निकालेंगे गुडविल। हम यहाँ गुडविल चार्ज करेंगे तो गुडविल चार्ज करने से पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट। हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इस हिसाब से गुडविल कैलकुलेट हो गई। पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ, सुपर प्रॉफिट को फिर जो हमारे कितने ईयर्स के लिए परचेज हो रही है गुडविल उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं गुडविल के दूसरे मेथड की तरफ। सेकंड पोर्शन है, सेकंड टॉपिक हमें कैपिटलाइजेशन गुडविल के मेथड के बारे में पढ़ेंगे हम। कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि गुडविल का दूसरा जो टॉपिक जो मेथड आ रहा है वो आ रहा है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग और सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो गुडविल है उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो इसमें भी है, पहले एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग इसमें कैपिटलाइजेशन से गुडविल का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो गुडविल कैसे निकलेगी, हमारे पास यहाँ पे गुडविल इक्वल जो एवरेज प्रॉफिट है उसको लेंगे हम, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट को लिया। एवरेज प्रॉफिट को लेने के बाद जो हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसका हम अपोजिशन जो अपोजिट पार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे ये निकलेगा हमारे पास 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हमारे पास गुडविल का फॉर्मूला है और इसमें से हम माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को इसमें से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। वापस देखना, कैपिटलाइजेशन मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड में अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट, अगर एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाता है तो गुडविल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लेस देन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये निकल गया एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। और इसमें दूसरा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैसे निकलेगा, तो वही सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकल गया हमारे पास गुडविल इक्वल एसपी इंटू 100 अपॉन एनआरआर। ये हमारे पास सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन किया जाएगा।
तो सेकंड पोर्शन में हमने पढ़ा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकलेगा, गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा पोर्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो गुडविल इक्वल एसपी इनटू 100 अपॉन एनआरआर। तो वही बात है, सबसे पहले यहाँ पे एसपी निकालना पड़ेगा, एसपी इक्वल एपी माइनस एनपी। तो ये पहले साफ कर लिया था हमने कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से निकलेगा। अब आगे चलते हैं हम इसके तीसरे मेथड में, गुडविल के तीसरे मेथड में देखते हैं गुडविल का तीसरा मेथड कौन सा है। गुडविल का तीसरा मेथड आ रहा है हमारे पास हिडन गुडविल। गुडविल का तीसरा मेथड आ रहा है हमारे पास हिडन गुडविल। गुडविल क्या रहेगी यहाँ पे, गुडविल छिपी हुई रहेगी। तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, गुडविल इक्वल टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल। ध्यान देना है यहाँ पे गुडविल कैसे कैलकुलेट हुई, यहाँ पे जो टोटल कैपिटल थी उसमें से हमने माइनस कर दिया, एडजस्टेड कैपिटल को माइनस कर दिया। अब बात आती है कि टोटल कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे और एडजस्टेड कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो टोटल कैपिटल को यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा, जो न्यू पार्टनर की कैपिटल होगी, कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर की जो कैपिटल होगी उस कैपिटल को उसके शेयर को अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो वहां पे क्या आ जाएगी, टोटल कैपिटल इनटू न्यू पार्टनर शेयर, अपोजिट अपोजिट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर सी पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है, उसका पोर्शन यहाँ पार्ट आया कि 1/4 पार्ट के लिए आ रहा है और ये कैपिटल ला रहा है हमारे पास, कैपिटल ग्रोथ कर रहा है बिजनेस में 20,000। तो हमें टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, टोटल कैपिटल हो गया हमारे पास कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर की कैपिटल हो गई हमारे पास 20,000 इंटू न्यू पार्टनर शेयर, वो भी कौन सी साइड का, अपोजिट साइड का, अपोजिट यानी उल्टा। तो ये 1/4 के लिए था, तो ये हो जाएगा 4/1। तो ये हमारे पास टोटल कैपिटल, जो 3 पार्टनर 4 पार्टनर जितने भी है उनकी कैपिटल हो जाएगी यहाँ पे 80,000 हो जाएगी। अब बात आते हैं कि एडजस्टेड कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो आगे चलते हैं एडजस्टेड कैपिटल में। एडजस्टेड कैपिटल में आएगा द बैलेंस ऑफ कैपिटल या टोटल कैपिटल आ जाएगा यहाँ पे, द बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, द बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर लेस हमारे पास यहाँ आ जाएगा, जो भी लेस क्या सबसे पहले कर दो हमारे पास एड प्रॉफिट, प्रॉफिट को ऐड कर दो प्लस रिजर्व, रिजर्व को ऐड कर दिया जाएगा और माइनस लॉस, लॉस को माइनस कर दिया जाएगा, वो आ जाएगी हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं A/B 2/3 सी आ रहा 1/4 के लिए। ए की कैपिटल हमारे पास यहाँ पे है 20,000 और बी की कैपिटल हमारे पास आ रही है यहाँ पे 30,000 और सी जो कैपिटल ला रहा है वो हमारे पास है 10,000। तो देखना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे सोल्व होगा, द बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर की जो कैपिटल थी उन तीनों जो पार्टनर है यहाँ पे उन पार्टनर की कैपिटल को यहाँ ऐड कर दिया जाएगा प्लस प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट है कि रिजर्व है उनको यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा उसमें, और जो लॉस है उसको यहाँ पे माइनस कर दिया
जाएगा। इसके हिसाब से जो निकलेगा वो निकलेगा एडजस्टेड कैपिटल। अब टोटल कैपिटल भी कैलकुलेट कर लिया और एडजस्टेड कैपिटल भी कैलकुलेट कर लिया, उन दोनों को हम यहाँ माइनस कर देंगे। माइनस करने पे जो आएगा वो क्या निकलेगी, हमारी गुडविल निकलेगी। अब आगे चलते हैं, गुडविल का अगला पोर्शन हमारे पास आ रहा है। अब जो हमारे पास जो गुडविल आ रही है वो हमारे पास आ रही है परचेज कंसीडरेशन मेथड। परचेज कंसीडरेशन मेथड। परचेज कंसीडरेशन मेथड में हमारे पास क्या है कि जितना जो गुडविल निकलेगा वो परचेज कंसीडरेशन मेथड से जो हमारे पास नेट असेट्स होगी उसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा। तो हमारे पास गुडविल आ रहा है परचेज कंसीडरेशन वैल्यू या वैल्यू ऑफ परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट असेट्स। एक बात नोट करना है यहाँ पे कि गुडविल कैसे कैलकुलेट की, वैल्यू ऑफ परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन का मतलब हो गया क्रय के अनुसार हमने जो बिजनेस परचेज किया है उस बिजनेस को हमने किस वैल्यू पे परचेज किया है, और नेट असेट्स माइनस कर दिया कि एक्चुअल में उस बिजनेस की क्या प्राइस थी। उन दोनों में जो डिफरेंट आएगा, जो फर्क आएगा, वही क्या कहलाएगा, यहाँ पे गुडविल कहलाएगा। अब बात आती है कि नेट असेट्स कैसे कैलकुलेट होगा। नेट असेट्स आएगा हमारे पास असेट्स माइनस लायबिलिटी, असेट्स माइनस लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे कि एक हमने बिजनेस को हमने परचेज किया 60,000 में परचेज किया, 60,000 में परचेज किया। उसकी उस टाइम पे असेट थी हमारे पास 40,000 और लायबिलिटी थी उसकी 20,000। अब देखो कैसे निकलेगा यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ द परचेज ऑफ कंसीडरेशन, तो हमने उसको कितने में परचेज किया है, यहाँ पे 60,000 में परचेज किया इस बिजनेस को, और उसकी नेट असेट्स कितनी थी। कहने का मतलब असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दिया जाएगा, वही क्या कहलाएगी, नेट असेट्स होगी। तो नेट असेट्स हमारे पास आ रही है यहाँ पे 20,000, तो 20,000 माइनस कर दिया, तो हमने उस बिजनेस का कितना पैसा दिया ज्यादा, 40,000 रुपए ज्यादा दिया। तो 40,000 क्यों दिया, क्योंकि उस बिजनेस की गुडविल क्या थी, अच्छी थी, और जो ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा दिया वो हमने गुडविल के लिए ही पैसा दिया है। तो उम्मीद करता हूं हमारे आरबीएससी बोर्ड में यहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके मेथड ऑफ गुडविल समझ में आया होगा। अगर गुडविल के कोई मेथड आपके समझ में नहीं आया होगा, या गुडविल का कोई पोर्शन, गुडविल की कोई डेफिनेशन, गुडविल का कोई नेचर, या गुडविल की नीड या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कोई भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। थैंक यू।